भाजपा का तो नीति है, कितना हूँ कुकर्म कर कर जाइए और भाजपा की सदस्यता लीजिए, उससे गठबंधन कीजिए और आप पाक साफ हो जाइएगा। जो मांझी जी कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की बात करते हैं लोग। कभी उनका दलितों के प्रति न प्रेम रहा, न उनके विकास के प्रति उनका सोच रहा था। मैं खासकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से पूछना चाहता हूँ कि दलितों का आरक्षण किसने समाप्त कर रहा, कौन समाप्त कर रहा है? पूरे देश में सरकारीकरण के बदले में प्राइवेटेशन हो रहा है, आरक्षण तो वहीं समाप्त हो रहा है। चिराग पासवान जी आज बता दे कि दलितों को आरक्षण कहाँ दिलवाएंगे? सरकारीकरण अगर नहीं रहेगा तो आरक्षण कहाँ मिलेगा दलितों को? पिछड़ों को आरक्षण कहाँ मिलेगा? हर संस्था अगर प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण तो समाप्त हो रहा है। नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। अभी मेरे साथ राजद के युवा मोर्चा जिला अध्यक्ष जितेंद्र नटराज जी हैं, जो महादलित के नेता हैं। और मैं बता दूं कि जब से महागठबंधन खेमा छोड़कर जीतन राम मांझी बीजेपी में गए हैं, तब से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। बीजेपी के खेमा में जा चुके हैं जीतन राम मांझी और अमित शाह से मिलने पहुंचे हुए हैं, और इनके बेटे जो मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं। क्या कहेंगे? आपके चैनल के माध्यम से सभी को नमस्कार। देखिए, जीतन राम मांझी केवल अपने फैमिली के बारे में सोचते हैं, किसी दलित और महादलित के बारे में नहीं सोचते हैं। आज उनके पास जो 4 विधायक हैं, उनके उसमें उनकी फैमिली ही केवल है। पूरा देश बीजेपी के विरोध में एकजुट हो रहा है, जिसका झलक 23 तारीख को हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद, यहाँ के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी द्वारा बुलाया गया। 23 तारीख को जो पूरे देश के विपक्षियों का एक मीटिंग होने जा रहा है बिहार में, पूरा देश गोल बंद है बीजेपी के विरोध में। उसको देखते हुए बीजेपी के द्वारा उन पर ऐसा दबाव डाला गया। इस तरह का बीजेपी तो यही राजनीति करती है, डर भय साम दाम दंड सब का राजनीति करती है। देख रही थी बीजेपी के बिहार में उसका कहीं नहीं चलेगा। उसमें से जो हमारे साथी थे मांझी जी, उनको निकाल कर साम दाम दंड अपना कर उनको तोड़कर महागठबंधन से अपने साथ ले आई, लेकिन उसका कोई असर पड़ने नहीं जा रहा है। भाजपा के द्वारा तो आरोप लगाया जा रहा है, और कभी कभी देखते होंगे कि जो लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं चिराग पासवान, वह भी कहते हैं कि नीतीश कुमार दलित विरोधी नेता है, और जीतन राम मांझी भी कह रहे हैं और भाजपा वाले भी कह रहे हैं कि दलित विरोधी नेता है। मैं खासकर जीतन राम मांझी और चिराग पासवान से पूछना चाहता हूं कि दलितों का आरक्षण किसने समाप्त कर रहा, कौन समाप्त कर रहा है? पूरे देश में सरकारीकरण के बदले में प्राइवेटेशन हो रहा है, आरक्षण तो वहीं समाप्त हो रहा है। चिराग पासवान जी आज बता दे कि दलितों को आरक्षण कहाँ दिलवाएंगे? सरकारीकरण अगर नहीं रहेगा तो आरक्षण कहाँ मिलेगा दलितों को? पिछड़ों को आरक्षण कहाँ मिलेगा? हर संस्था अगर प्राइवेट हो जाएगी तो आरक्षण तो समाप्त हो रहा है। जो चिराग पासवान कह रहे हैं, जो मांझी जी कर रहे हैं, केवल अपने परिवार की बात करते हैं लोग। कभी उनका दलितों के प्रति न प्रेम रहा, न उनके विकास के प्रति उनका सोच रहा था। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल मेरा है, जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं संतोष सुमन, मंत्री पद से इस्तीफा दे दिए हैं, और जदयू के 3 बार विधायक रहे मुसहर जाति से ही रत्नेश सदा को मंत्री बना दिया गया है। क्या लगता है आपको कि रत्नेश सदा जो महादलित का वोट है, मुसहर जाति का वोट है, महागठबंधन में कन्वर्ट करा सकते हैं, या मांझी के बीजेपी में जाने से जो मुसहर जाति का वोट है वो बीजेपी में चला जाएगा? देखिए, मैं आपको पूरा विश्वास दिला देता हूँ, हम भी महादलित समाज से हैं, नट समाज से हैं। पूरे देश का दलित समाज बीजेपी के खिलाफ है। या चिराग पासवान चले जाए बीजेपी के तरफ, या मांझी जी चले जाए बीजेपी के तरफ, कोई असर महादलितों पर नहीं पड़ने जा रहा है। और पूरा महादलित और दलित समाज और पिछड़ा समाज अब की बीजेपी के विरोध में एकजुट वोट देगा, महागठबंधन के साथ रहेगा, बीजेपी के विरोध में एकजुट रहेगा। 23 जून को एक बड़ी बैठक होने वाली है, और तमाम भारत के कोने कोने से बड़े बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं। कांग्रेस के बड़े नेता यहाँ पर आ रहे हैं, और जैसे कि ममता बनर्जी यहाँ पर आ रही हैं। तमाम पार्टी के एकजुट नेता यहाँ पर 23 तारीख को आ रहे हैं, और 23 जून को बड़ा यहाँ पर जैसे कि बैठक होने वाला है, और कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार के द्वारा बुलाया गया और ये बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक का उद्देश्य क्या है? देखिए, पूरे देश में जिस तरह की शासन भाजपा चला रही है, जो भाजपा के विरोध में बोल रहा है उसको
ईडी से, सीडी से बहुत तरह का प्रयोग करके उसको जेल में डालने की, धमकी देने की, यही उसकी शासन की नीति है। प्लस पूरे दलितों का, पूरे अति पिछड़ों का आरक्षण समाप्त करने का तरीका वो लोग अपना रहा है। शिक्षा व्यवस्था को चौपट करने की व्यवस्था वो बना रहा है। उसके विरोध में पूरे देश की विपक्षी पार्टियां 23 तारीख को जुटेंगे बिहार में, और यहीं से आगाज होगा, इनके विरोध में गठबंधन बनेगा और पूरे देश में घूमकर 2024 के चुनाव में इनको परास्त किया जाएगा। क्या लगता है कि जब विपक्षी पार्टियां एकजुट हो रही है 23 तारीख को बैठे हो रहेगा, क्या कोई इनको, नीतीश कुमार है, इनको कोई पीएम मटेरियल मानता है? भाजपा तो कहती है इनको कोई पीएम मटेरियल ही मानता नहीं है। अभी पीएम मटेरियल की बात ही नहीं है। मैं एक छोटा कर्जकर्ता होने के नाते जो मेरी सोच है, नेताओं के द्वारा भी मैं सुनता हूं, पीएम मटेरियल की बात अभी नहीं है। पहला काम है भाजपा को सत्ता से बेदखल करना। उसकी रणनीति बनाने के लिए 23 तारीख को मीटिंग हो रही है। पीएम मटेरियल जब भाजपा हारेगी और पूरे विपक्षियों का जो सीट आएगा, लोग आपस में बैठकर, बड़े नेताओं द्वारा आपस में बैठकर उसका निर्णय कर लिया जाएगा। कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भाजपा के जो बिहार के बड़े नेता हैं सम्राट चौधरी, जीतन राम मांझी के तरफ से उतर गए हैं और साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार महादलित के नेता नहीं है। देखिए, सम्राट चौधरी क्या बोलते हैं, क्या नहीं बोलते हैं, पगड़ी बांध कर घूमते हैं। उनको लगता है कि भाजपा हमको मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, उसी में वो बहुत ज्यादा बोल रहे हैं। ज्यादा बोलना भी अच्छा नहीं है। उनको तो ये पता चलना चाहिए कि भाजपा के जो सदन के नेता हैं विपक्ष के, उन्होंने बोल दिया, ये जो ख्वाब देख रहे हैं मुख्यमंत्री का, उन्होंने बोल दिया कि भाजपा का यहाँ मुख्यमंत्री जो आरएसएस के आया है वही बनेगा। लेकिन ये अपना बोल रहे हैं, बोले, और उनके बोलने से भाजपा का तो नीति है, कितना हूं कुकर्म कर कर जाइए और भाजपा की सदस्यता लीजिए, उससे गठबंधन कीजिए और आप पाक साफ हो जाइएगा। जैसे कि अभी आपने जितेंद्र नटराज से सुना, जो राजद के युवा जिला अध्यक्ष हैं और महादलित के नेता है। साफ तौर पर इन्होंने बीजेपी को कटाक्ष करते हुए कहा कि जो जीतन राम मांझी है, भले ही बीजेपी में चले जाए मगर उनको जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। महादलितों का वोट जो है महागठबंधन के खेमा में पड़ेगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। धन्यवाद।